गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल स्टडी के चैप्टर 18 के पार्ट 1 को। इसका नाम है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं, जबकि रेनफॉल जब पानी हिम या वाटर ड्रॉपलेट के रूप में पृथ्वी पर गिरता है उसे हम रेनफॉल कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वाटर वेपर। व्हेन very small particles of water are converted into gaseous state, then their gaseous water molecules are called water vapor. जलवाष्प। जब पानी के छोटे छोटे कण गैसियस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तब इस गैसियस वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर वेपर कहते हैं। इवापोरेशन यानी बाष्पीकरण। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है उसे बाष्पीकरण यानी इवापोरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन यानी संघनन। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर और स्नो इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर का पानी की बूंदों या हिम के रूप में परिवर्तित होना कंडेंसेशन कहलाता है। ड्यू। द वाटर वेपर और मॉइस्ट एयर चेंज इनटू ड्यू ऑन कूलिंग। जलवाष्प या हवा की नमी ठंडा होने पर ड्यू यानी ओस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। रात के समय ड्यूरिंग नाइट व्हेन द अर्थ कूल्स द एयर आल्सो कूल डाउन। रात के समय जब हमारी पृथ्वी ठंडी होती है तो साथ साथ हवा भी ठंडी हो जाती है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कूलिंग कंडेंस इनटू ड्यू ड्रॉप्स एंड सेटल डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। उस समय वायु में मौजूद जलवाष्प ठंडी होकर ड्यू ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ओस की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं और हमारी अर्थ सरफेस पर जमा हो जाती हैं। उसे हम ड्यू कहते हैं, यानी ओस की बूंदें कहते हैं। स्टूडेंट, ओस की बूंदों को सर्दियों के समय आपने घास की पत्तियों पर देखा होगा, या फिर जब आप फ्रिज से कोई ठंडी बोतल बाहर निकालकर उसे टेबल पर रख देते हैं तो उसके चारों ओर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। उस छोटी छोटी बूंदों को ही ड्यू कहते हैं। फ्रॉस्ट। जब टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे चला जाता है उस समय ये वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट ना होकर सीधे आइस में कन्वर्ट हो जाती है और पत्तियों पर जमा हो जाती है, जिसे फ्रॉस्ट कहते हैं। यहाँ देखिए इस चित्र में, यहाँ पर पत्तियों के ऊपर बर्फ जमा हो गई है, इसी को फ्रॉस्ट कहा जाता है।
fog. When the temperature of the moist air falls, जब नमी से भरी हुई वायु का तापमान कम होता है, उस समय जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर जमा हो जाते हैं और हवा में तैरना शुरू कर देते हैं। उस समय ये धुंध के बादल, धुएं के बादल के रूप के समान दिखाई देते हैं, जिसे हम फॉग कहते हैं। फॉग को हिंदी में कोहरा कहा जाता है। मिस्ट, मिस्ट जो है फॉग का ही लाइटर वर्जन है। मिस्ट में जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो हवा में नहीं तैरते। यह देखिए, ये है फॉग। फॉग में हमें बहुत ज्यादा दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, जबकि मिस्ट में हमें दूर की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा है और इसमें कोहरा बहुत कम है। ये फॉग है और यह मिस्ट है। अभी हमने 4 चीजों के बारे में देखा: ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और मिस्ट। ये चारों ही हमारी अर्थ सरफेस के बहुत पास में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं वाटर वेपर जो हमारी अर्थ सरफेस से काफी ऊपर पाई जाती हैं। उन्हें हम अब देखते हैं। सबसे पहला है क्लाउड। जब वाटर वेपर हमारी वाटर बॉडी से ऊपर उठकर आकाश में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब यह ठंडा होकर ड्रॉपलेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब यही वाटर ड्रॉपलेट काफी डेंस हो जाते हैं यानी घने हो जाते हैं, तो उसे हम बादल कहते हैं। अमूमन ये बादल जो हैं हमारी अर्थ सरफेस से 1 से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर ही बनते हैं। रेनफॉल। जब एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होकर पानी की बूंदें में बदलना शुरू होती हैं और जब ये पानी की बूंदें धीमे धीमे बड़ी होती जाती हैं, तब हमारी पृथ्वी पर गिर जाती हैं, जिसको रेन कहा जाता है यानी वर्षा कहा जाता है। स्नोफॉल। जब वाटर वेपर बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, उस समय यह पानी की बूंदों में कन्वर्ट न होकर सीधे आइस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं और स्नो के रूप में, हिम के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। इसी को हम स्नोफॉल कहते हैं। ये देखिए, ये स्नोफॉल हो रही है। हेल यानी ओले। जब आइस पार्टिकल बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं और आपस में ज्वाइन होकर के काफी बड़े हो जाते हैं, तो एक कंकड़ या पत्थर का रूप बना लेते हैं और पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। इसी को हम हेल या ओला कहते हैं। ये है ओला। देखिए, कंकड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये ओले हैं। जबकि स्नोफॉल जो होती है उसके अंदर बर्फ काफी मुलायम होती है, जिससे हमें चोट नहीं लगती है। जबकि अगर हेल किसी के सिर पे पड़ेंगे तो उनको चोट लगेगी। तो यहीं पे आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।